हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स कॉमा विच. पहला है वर्क एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तीसरा हैव डुअल एक्सो एंड एंडोक्राइन मोड ऑफ फंक्शन, लास्ट में नन ऑफ द अबव. तो पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखेंगे हम टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में. टाइप ऑफ ग्लैंड्स, तो जो ग्लैंड्स होता है यहाँ पर बॉडी में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें, इसमें इसका दो टाइप होता है. पहला जो होता है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन. तो जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें डक्ट की जरूरत पड़ती है. नीड डक्ट टू रिलीज देयर प्रोडक्ट. अब ये जो भी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कहाँ पर रिलीज करते हैं? बॉडी सरफेस पे. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखें, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड. तो सलेवरी ग्लैंड की बात करें, ये जो हमारा बकल कैविटी होता है वो से बाहर ही है, यानी जो हमारे चिक होते हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो भी सिक्रेशन होता है वो बकल कैविटी में अंदर आता है, तो किसी न किसी ग्लैंड के द्वारा आता है. तो सलेवरी ग्लैंड ये बॉडी सरफेस पर सीधे रिलीज करते हैं. और जो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट नीड डक्ट. मतलब ये इनके, या कह सकते हैं इनको सिक्रेट करने के लिए, जो अपना प्रोडक्ट ये सिक्रेट करते हैं, यहाँ पर किसी न किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो डू नॉट नीड एनी डक्ट. तो सीधे ये अपना जो भी प्रोडक्ट होता है ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं. और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड. तो मेनली ये दो तरह के ग्लैंड होते हैं. अब यहाँ पर जो बात करना है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर कैसे ग्लैंड होते हैं? ऐसे ग्लैंड जिनमें कि यहाँ पर एक्सो और एंडो मोड ऑफ फंक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड. तो इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में कौन सा ग्लैंड आएगा? पैंक्रियाज. कौन सा ग्लैंड यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल में? पैंक्रियाज. अब पैंक्रियाज में यहाँ पर एक्सोक्राइन इनका मोड ऑफ एक्शन होता है और साथ ही साथ एंडोक्राइन भी होता है. कैसे इसको समझेंगे? इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे जो एंडोक्राइन होता है यहाँ से निकलता है इंसुलिन, जो कि यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन होता है, सीधे ये ब्लड में निकाल देते हैं. और जो एक्सोक्राइन होता है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि बॉडी सरफेस पे ये रिलीज करते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल देख सकते हैं. तो ये कौन से ग्लैंड होते हैं? वर्क एज एक्सोक्राइन गलत होगा, दूसरा है वर्क एज एंडोक्राइन, ये भी गलत होगा, तीसरा है हैव डुअल एक्सो एंड एंडो मोड ऑफ फंक्शन, जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तीसरा होगा. लास्ट में है नन ऑफ द अबव, तो ये भी गलत हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.